नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे स्टोरी टेलर नेहा पे। दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को उससे कुछ नॉलेज मिलेगी और आप लोग उसको पसंद करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक भी किया कीजिए और आगे शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक तपस्वी भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात साहिल से होती है। साहिल उनका बहुत आदर सत्कार करता है, उन्हें अपने घर लेके जाता है और अपने घर में उन्हें एक रात रखता है और अगले दिन उनको बहुत ज़्यादा सामान दे के विदा करता है और बहुत ही इज्जत मान करता है। ये देखकर तपस्वी बहुत खुश होते हैं और साहिल को आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा ऐसे ही बने रहो। साहिल कहता है, क्या महाराज, ये जो कुछ भी है ये सब ऐसा रहने वाला नहीं है। ये बात सुनकर तपस्वी वहाँ से वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद तपस्वी फिर वापस आते हैं और उनकी मुलाकात साहिल से होती है, लेकिन इस बार कंडीशन कुछ अलग थी। साहिल अब पहले जैसा नहीं रहा था, उसकी ज़िंदगी बहुत बदल गई थी। उसकी लाइफ में गरीबी आ गई थी, सारा ऐशो आराम ख़त्म हो चुका था। अब वो किसी ज़मींदार के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन जब साहिल महात्मा जी से मिलता है तो उन्हें अपने घर लेके जाता है और घर में जो टूटा फूटा सामान था उसके बावजूद उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया, अच्छे से उन्हें दे लेके विदा किया। तो अगले दिन तपस्वी कहते हैं, साहिल, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में भी तुमने मेरा इतना आदर सत्कार किया है, तो मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पहले की तरह ही ऐशो आराम वाली ज़िंदगी तुम्हें वापस मिल जाए। तो फिर इस बात पे साहिल हंसता है, कहता है, तपस्वी जी, आप इतने ज्ञानी हो फिर भी इतनी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो। लाइफ में कुछ भी, सुख या दुख कुछ भी हो, वो शाश्वत नहीं है। सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, इसलिए किसी भी कंडीशन में इंसान को एक जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। ना सुख में ज़्यादा सुखी होना चाहिए और ना दुख में ज़्यादा दुखी। तो और हाँ महात्मा जी, एक बात और, ये सब जो है ना, ये भी रहने वाला नहीं है। अब ये बात सुनकर तपस्वी जी वापस चले जाते हैं। कुछ सालों के बाद तपस्वी जी फिर आते हैं और साहिल को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि साहिल अब पहले जैसा भी नहीं रहा और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है, क्योंकि जिस जमींदार के यहाँ वो नौकरी करता था वो संतान विहीन था। तो उसने अपनी सारी जायदाद, सारी ज़मीन साहिल के नाम कर दी थी और उसे अपना पुत्र घोषित कर दिया था। अब साहिल बहुत ही अमीर हो चुका था, लेकिन उसके बर्ताव में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। तपस्वी जी कहते हैं, साहिल, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे दिन पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम एक बहुत ही अमीर आदमी बन गए हो और तुम्हारे पास सारे ही वैभव हैं। तो लेकिन अब ये मत कहना कि ये सब भी नहीं रहने वाला। तो साहिल कहता है, महात्मा जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सब भी नहीं रहने वाला है। हो सकता है कि ये सब भी ना रहे और हो सकता है कि इन सबको अपना कहने वाला भी ना रहे, क्योंकि संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आया है उसने जाना भी है। ये बात सुनकर तपस्वी जी वापस चले गए और उसे बहुत ही आशीर्वाद देकर गए। अब कई सालों के बाद तपस्वी जी वापस आते हैं और क्या सुनते हैं कि साहिल इस दुनिया में नहीं रहा। वो बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि मैं साहिल का घर देखना चाहता हूँ, उसका परिवार देखना चाहता हूँ। और अब क्या था, साहिल का बहुत बड़ा घर तो था, लेकिन उस घर में कबूतर गुटरगू कर रहे थे, सुनसान घर था। उसकी जो बेटियां थीं वो अपने ससुराल चली गई थी, उसकी बूढ़ी पत्नी एक कोने में पड़ी हुई थी। फिर वो साहिल की तस्वीर के पास जाकर देखते हैं कि उस पर भी यही लिखा था कि ये सब भी नहीं रहने वाला, मतलब ये तस्वीर भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। तो वो बोलते हैं, वाह रे साहिल, मैं तो एक फ़कीर था लेकिन तू शाही फ़कीर है। तुझ में इतना ज्ञान था जो मुझ में आज तक नहीं बन पाया। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान तपस्या करे वही ज्ञानी होता है। इंसान अपनी ऊंची सोच से ही ज्ञानी बनता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है कि चाहे सुख हो या दुख हो, जीवन का कोई भी पड़ाव हो, इंसान को बैलेंस बना के रखना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी में भी खुश हो जाओ तो दुख झेलने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। ये सुख और दुख आनी जानी है। अगर सुख आया है दुख भी आएगा, और अगर दुख आया है तो सुख भी आया है। तो अगर आपको आज मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।